अल्लाह का मेहमान है, मोमिन पे ये एहसान है, बरसाता हुआ रहमत आया माह रमजान है, फिर जिक्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि माह रमज़ान अल्लाह का महीना है और इसका अज्र भी अल्लाह ताला ख़ुद अता फ़रमाएंगे। सुबहान अल्लाह। जिस माह मुबारक को अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है, उसकी क़द्र व मंज़िलत और उसकी बरकत व फजीलत का क्या कहना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें माह रमज़ान के बाकी तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके दीगर लवाज़मात की अदायगी में भी हमें कामिल करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याकूब रशीद। प्रोग्राम एहसास माह रमज़ान के साथ आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ फ़नून लतीफ़ा से पिछली 3-3.5 दहाइयों से है। बहैसियत अदाकार, बहैसियत हिदायतकार अपने फ़न का मुख्तलिफ़ जहतों में लोहा मनवा चुके हैं। स्टेज से भी ताल्लुक़ है, फ़िल्म से भी ताल्लुक़ है, टीवी ड्रामे से भी ताल्लुक़ है, रेडियो से भी ताल्लुक़, तकरीबन जितनी भी फ़न इज़हार फ़न की जहतें हैं उन सब से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने ख़ुद को अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से, अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, भरपूर अंदाज से मनवाया है। मेरी मुराद है आज के फ़नकार, मोस्ट सीनियर फ़नकार जनाब शहबाज बलोच से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज भाई, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। शहबाज भाई, आज एहसास के प्लेटफॉर्म पर तशरीफ़ फरमा होकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। एहसास से दूसरे दोस्तों के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा शहबाज भाई, क्योंकि प्रोग्राम माह रमज़ान के तनाजुर में है, लिहाजा हमारा पहला सवाल इसी से रिलेटेड होता है कि ज़ाहिर है आपने एक उम्र गुजारी है और इस उम्र में आपके मुशाहिदे में बहुत सारे जो है माह साल गुजरे हैं जिनमें माह रमज़ान के मुबारक साआतें भी आपने बारहा देखी हैं। तो आप बताइएगा कि आपने कैसे महसूस किया, रमज़ान को कैसा देखा? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान शरीफ इस वक्त तो बहुत अच्छे मौसम में आए जी, और पता भी नहीं चला जी, वरना सख्त मौसमों में भी आते रहे हैं। वरना सख्त मौसमों में भी आते रहे जी। एक वक्त में इतना सख्त रमज़ान था कि हम सर पे गीले तौलिए रखते थे। जी हाँ, वो आप ईरान वाली जून जुलाई के रमज़ानों की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस दफ़ा तो माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा है, पता भी नहीं चला, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, ये भी अल्लाह का करम है कि बड़ी जहाँ हम जो है मौसम की सख्तियाँ देखते हैं, वहीं अल्लाह ताला जब सरमा में ये महीना मुबारक आता है तो हम बहुत आसानी से ये रोज़े रख लेते हैं माशाल्लाह। अच्छा शहबाज भाई, ये बताइएगा कि आपने फ़न की मुख्तलिफ जहतों से आपकी वाबस्तगी है और एक देरीना, एक तवील सफ़र है, लेकिन इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, क्यों आपको शौक़ हुआ अदाकारी का, और ज़रा अपने डिटेल से बताइए। याकूब साहब, इब्तिदा मैंने रेडियो पाकिस्तान से की थी। ठीक है, बतौर सदाकार? बतौर सदाकार बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था। रफ़ीक भाई करते थे। फुलवारी? हाँ, फुलवारी प्रोग्राम था, तो उसमें जाता था। इनर में एक आर्टिस्ट तो था जी, तो कोशिश होती थी कि और आगे बढ़ा जाए, जुस्तजू होती थी। प्रोग्राम में जाता रहा, वहाँ मुलाकात होती रही उनके साथ। रफ़ीक भैया होते थे, अपना इलियास रज़ा होते थे जी। फिर बीच में फुलवारी प्रोग्राम छोड़ दिया, फिर कुछ टाइम के बाद स्टेज करते रहे, फिर रेडियो का ख्याल आया, फिर एज ए सदाकार जाके मैंने वहाँ पर अपना ऑडिशन दिया। अच्छा।
उस वक्त अशफाक अहमद खान साहब थे, बड़ा नाम रेडियो हाँ, का, जी हाँ। और महमूद सिद्दीकी साहब, महमूद सिद्दीकी साहब साहब, बिल्कुल बड़े सब डायरेक्टर थे। जी। मैंने उनको ऑडिशन दिया। महमूद साहब ने मुझे कैरेक्टर दिया था लखनवी का, लखनवी टाइप कोई लैंग्वेज थी। फीचर था, ड्रामा था, क्या हाँ, था? नहीं ड्रामा। वो ऑडिशन था। अच्छा, ऑडिशन में स्क्रिप्ट उन्होंने दिया था। ठीक। तो बड़ी कामती टांगों से जी। ऑडिशन दिया। अच्छा, इब्तिदा में यही कैफियत होती है। हाँ, जी। स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे दिया, मैंने पढ़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्क्रिप्ट की याददाश्त वाला सिलसिला अच्छा था। अच्छा, उस वक्त में यानी इसके बहुत पढ़ जल्दी लिया, याद हाँ। कर लिया करते थे। हाँ, तो 20-25 आदमी थे ऑडिशन में। जी। तो अशफाक साहब मौजूद थे पैनल पे, उन्होंने वो रिकॉर्ड किया। महमूद साहब भी आ गए, दोनों बैठे हुए थे। पहला ऑडिशन था, बहरहाल मैंने वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ आप बैठिएगा। अच्छा, मुझे आपको कहा? कैरेक्टर ऐसा था ना, जी। बड़े मियाँ साहब वो उस किरदार के तनाजुर में आप क्या पुकारा कह आपको। रहे हैं आप, और इस टाइप का कैरेक्टर था। ठीक है। तो किरदार के हवाले से उन्होंने पुकारा आपको। बोला आप बैठिएगा। दूसरों को बोला जी आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे लेटर के जरिए, जैसे करते थे। जी। मुझे बिठाया और मुझे फर्स्ट टाइम अशफाक साहब ने ऑफिस में बुलाया। वहाँ पे बोला आप आओ ऑफिस में, और मुझे स्क्रिप्ट थमा दिया ड्रामे का। अच्छा। बोला भाई आप मेरा ड्रामा करेंगे। बड़ी खुशनसीबी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया। अच्छा, ये कमोबेश 70s या 80s की बातें होंगी जो आप शेयर कर रहे याद नहीं होता, काफी पुरानी बात है। जी। महमूद साहब हयात थे, अशफाक साहब, बिल्कुल, इलियास रज़ा भी है, इलियास रज़ा भी थे। जी। ये बड़े नाम है रेडियो के। फिर मैंने उनके साथ ड्रामे किए। बड़े शफीक थे अशफाक साहब, बड़ी मोहब्बत से काम लेते थे। बड़ा अच्छा वक्त था। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह करता है। अच्छा, फिर ये स्टेज की तरफ में अच्छा उसमें कमर अंजुम भी हमारे साथ थे। जी, बिल्कुल अच्छे आर्टिस्ट थे। अच्छा, फिर ये स्टेज की तरफ कैसे आना हुआ? ये तो ठीक है, रेडियो की तो आपने बताई। मुख्तार अकील हमारे दोस्त थे, उन्होंने एक ड्रामा किया था। मुख्तार अकील जर्नलिज्म से जिनका ताल्लुक। हाँ, जर्नलिज्म ताल्लुक है, लेकिन वो शुरू में स्टेज वगैरह करते थे। अच्छा। उन्होंने एक ड्रामा किया था, आई थिंक नेले पे देला या इस टाइप का कोई ड्रामा किया था। तो उनके साथ मैंने काम किया था। फिर कंटिन्यू करते रहे, फिर अपना स्टेज भी कोशिश की मोहल्ले के हिसाब से। अच्छा। एक इनर में आर्टिस्ट था, तंग करता था। ठीक है। तो कुछ ना कुछ करते रहते थे। फिर कंटिन्यू, फिर स्टेज पे दोस्तों के साथ वापसी हो गई। फिर सब दोस्तों के साथ काम किया, नादिर बुलोच साहब के साथ काम किया, अपना दूसरे। अच्छा, स्टेज पर कैसे जो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा जिन्होंने मुतासिर किया आपको, इम्प्रेस किया कि भाई इनको फॉलो करना चाहिए, उनके नाम जरा आप। डायरेक्टर माशाल्लाह उस वक्त सब अच्छे थे। अच्छा। नादिर बुलोच साहब भी अच्छे थे, उनके साथ भी काम किया। अपना शबीर गिरामी साहब भी बहुत अच्छे थे। ये क्रिएटिव बिल्कुल माइंड थे और आर्टिस्ट को खेलने देते थे। ठीक है। अच्छे डायरेक्टर उस दौर में होते थे। अच्छा, शोबा तहरीर की तरफ अगर आए तो राइटर्स में कौन? राइटर्स में भी माशाल्लाह रशीद जमाल साहब जी, अल्लाह मग़फ़िरत करे। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी, वो थे। शाकिर कमाल जी, अच्छा राइटर था जी। बहुत अच्छे राइटर हमारे उसमें रहे। अच्छा शहबाज भाई, आपने जो है अब तक जो गुफ्तगू की उससे जाहिर होता है कि आपने उर्दू सेक्शन में काम किया ये, और सिंधी सेक्शन में आप उस हवाले से जो है सिंधी ड्रामे भी किए हैं। अच्छा। और इत्तेफाक से मैं सिंधी ऑडिशन में फेल हो गया था। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, जबकि आपकी मादरी ज़बान सिंधी है।
अनवर बलूच साहब थे जी। अपना प्रोड्यूसर। तो मैंने पहले सिंधी में ऑडिशन दिया था। ठीक। तो मुझे अनवर साहब ने बोला आपकी लैंग्वेज सही नहीं है, अच्छा। तलफ़ुज़ सही नहीं है। एक्चुअली मसला ये था कि मैं उर्दू मीडियम में पढ़ा था। अच्छा। इंग्लिश मीडियम स्कूल होते तो उर्दू उसमें कंपलसरी होती थी। ठीक, तो उसका एडवांटेज और- आपको वहाँ रेडियो में मिला कि वहाँ आप उर्दू में जो है अप्रूवल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो आपने देखा होगा मैं उर्दू प्लेज में मैंने काम किया तो मेरा फ्लेवर नहीं आता, बिल्कुल ये सही है कि आप Accent- खासी चुस्ता हाँ, उर्दू बोल लेते थे, सिंधी एक्सेंट नहीं होता। नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू में काफ़ी रहा। मेरे एक दोस्त हैं इकबाल लतीफ़ साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न पे उनके साथ काफ़ी काम किया। जी। तो मैं कभी नाटक रंग वगैरह करता था तो मुझे बुलाते थे, बोलते कहाँ फंसे हुए हो तुम ये सिंधी सेक्शन की तरफ, हमारे आर्टिस्ट हो, हमारे पास आओ। जाहिर है नेशनल लैंग्वेज में तो उसका जो व्यूवर्स का जो है बड़ी व्यूअरशिप उसकी होती हाँ, है, बड़ा आपको वो मिल जाता है ना, देखने लेकिन- वालों का बड़ा हल्का। हाँ, मज़ा आता है काम करने में उर्दू में भी। काफ़ी किया मैंने उर्दू में काम, अभी डायरेक्टर्स के साथ आज। अच्छा, अपने हम अक्सर आर्टिस्टों में जिन्होंने बड़ा मुतासिर किया है, एक होता है ना कि यार इन आर्टिस्टों के साथ काम करने का बड़ा मजा आया, लुत्फ आया, ऐसे आर्टिस्ट तकरीबन नाम? सब दोस्त अच्छे थे। फिर भी हमारे कुछ तो- स्टेज पे हमारे साथ होते थे, इरफान भट्ट होते थे, जी। उनके साथ काम किया। अपना वो एक होते थे, अब मैं यार इस उम्र में यादाश्त भी थोड़ी कम हो गई। जी। अपना रशीद जमाल साहब के साथ होते थे। ठीक है, रशीद जमाल खुद एक्टिंग भी करते थे मेरा ख्याल है। राइटर भी होते थे, राइटर तो थे वो। जी। उनके साथ मैंने किया था अंडा का एक ड्रामा, जी जी। पागल का रोल इन्होंने। ठीक है, ये अंडा काय का बड़ा पॉपुलर उनका प्ले था वो। बहुत पॉपुलर प्ले था। जी उसमें सब आर्टिस्ट अच्छे थे, जी। तो तकरीबन सबके साथ काम किया, सब अच्छे आर्टिस्ट हैं स्टेज के। जी। अच्छा शहबाज भाई, अभी एक ड्रामा सीरियल जो है हम टीवी से चला और उसने देखते ही देखते धूम मचा दी, तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में। उसकी व्यूवरशिप भी बड़ी रिकॉर्ड आई। गो के उसमें आपका या हमारे एक और लेजेंडरी फनकार हैं असरार लगारी साहब, हाँ, उनके किरदार हैं तो सपोर्टिंग, लेकिन यूँ लगता है कि इस सीरियल की बदौलत आप लोगों को बहुत बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी शनाख्त मिली। इस हाँ। पर आप बताएंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस करते बिल्कुल हैं? सही कह रहे हैं आप। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीटीवी पे लीडिंग रोल भी किए हैं जी और अच्छे एस्टेब्लिश कैरेक्टर भी हैं। कई जी। कैरेक्टर ऐसे थे, जैसे एक पोपट का कैरेक्टर मेरा था, वो बहुत एस्टेब्लिश हुआ चेचेटो में, 5 साल जी। चेचेटो चला। ठीक। एक मेरा कैरेक्टर था, बड़ा क्लिक किया था, अमर जलील साहब का ड्रामा था मिट्टी अमन। ठीक। तो उसमें महमूद शाह का कैरेक्टर था। अच्छा। अब तक मुझे उस नाम से आगे 20-25 साल उस ड्रामे को मैं यानी वो- ज़्यादा हो गए होंगे। तो अब भी नक्शे लोगों के अब ज़हनों में। तक लोगों के दिल में नक्श है। मैं कहीं आउटसाइड बराड़ी में जाता हूँ या किसी इंटीरियर साइड पे लोगों जी। में, तो महमूद शाह के नाम से मुझे अब भी पहचानते हैं। ये इश्क मुर्शिद आने के बाद जी ऐसा महसूस होता है कि पिछला काम हमारा सब लोग भूल चुके। ये बिल्कुल ऐसे ही नई लगता है। जनरेशन, अब जो नई जनरेशन जी। उसमें रहमान का कैरेक्टर जी बड़ा क्लिक हुआ। अब मुझे जी लोग रहमान के नाम से पुकारते हैं। जी। इवन मैं टंडोलियार में गया, मीर बुखास में गया, ठीक। तो बाय नेम रहमान भाई। मैं कह रहा हूँ कि यार 35-36 साल का सफर, जी, एक यानी एक बहुत तवील सफर, एक तवील तरफ सफर, और एक और किरदार, अच्छे एक कैरेक्टर मैंने किए एक हुए सपोर्टिंग हैं, किरदार, सपोर्टिंग एक कैरेक्टर। तरफ। ये एक तरफ ये कोई इसका मुर्शिद जोर है, इसको मुर्शिद का। ये वाकई इसका मुर्शिद जोर है कि इसने जो है तमाम
पूरी टीम को जो है वो पूरी टीम शोहरत को के आसमान पर पहुंचा दिया। यार हमारे कैरेक्टर तो एक एपिसोड में आए, 2 में नहीं आए, जी फिर हाँ। तीसरे एपिसोड में आए, लेकिन वो बाय नेम लोगों को याद रह जाने वाले किरदार, याद रहने वाले कैरेक्टर हैं। बिल्कुल। और अच्छा, हमारे एक और आर्टिस्ट इसरार हाँ, लगाली के इसरार साथ लगाली भी- आपका जो है अच्छा, इसरार लगाली को कॉम्बिनेशन है इस हाँ, ड्रामा इसरार में। लगाली को मैंने एक दफा कहा, जब हम लोग मुख्तलिफ फंक्शन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनको मुनव्वर के हवाले से, मुझे रहमान के जी। हवाले से, तो इसरार को मैंने एक दफा कहा था, इसरार भाई अब हम जीरो से शुरू हुए। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही है मैंने आपने। कहा कि अब बिल्कुल ऐसा ही हम लगता जीरो है। से शुरू हुए और बेशक, अब ये इश्क मुझसे समझो आपका पहला ड्रामा है। ऐसे ही लगता है। तो उसने बोला यार मुझे भी ऐसा लगता है कि यानी इस आपकी मुझसे से हम शुरू कर रहे हैं। तीन चार दिहाइयों की रियाजत एक तरफ है और ये एक सीरियल एक तरफ है। अब देखो है तो वो उसी का एक हमें इससे मिला है, अजर मिला है, बिल्कुल। उसी का हमें बेनिफिट है, बिल्कुल। इतनी रियाजत, इतना काम करने के बाद। लेकिन कैरेक्टर अच्छा, शहबाज बहुत क्लिक हो भाई, गया। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि कहानी तो बेशक ये ड्रामा सीरियल तो उर्दू में है, लेकिन आप जैसे जो चाहे असरार भाई का किरदार हो, आपका किरदार हो, कहानी के हीरो का किरदार हो, ये सारे किरदारों का जो बैकग्राउंड है वो है सिंधी। एक्चुअली आप- ये ऑफिस जो दिखाई है ना, जी हाँ, हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। ठीक है। मतलब वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ताल्लुक ज्यादा इंटीरियर से होता जी हाँ, क्योंकि उसमें वो थोड़ा सा लबो लहजा भी उसमें वो बनाया माहौल जा रहा दिखाया है, है। कुछ कैरेक्टर्स भी दिखाए। जैसे फिल्म ड्रामे का हीरो जो है वो हाँ। अच्छी उर्दू बोल रहा है, लेकिन वो जो है किरदार की रिक्वायरमेंट है कि वो अक्सर और बेशतर जो है ना सिंधी लफ्जों का इस्तेमाल हाँ, या उसे- कहीं कहीं उसे उसका कहा सिंधी जाता फ्लेवर। है। जी उसे कहा जाता है कि थोड़ा सा कोशिश करो कि आप ऐसे लोगों के देही इलाके बिल्कुल, का ये कोई बंदा है। क्योंकि उसका ताल्लुक यूके से जाहिर किया जा रहा है, उमरकोट से। जी तो अब उमरकोट वाला उसे एक्शन देना। अच्छा, हीरो भी परेशान है, उसने कई सीरियल्स किए हैं यार। अपना फारूक भाई कई भी उसने अच्छे सीरियल किया। हमारे साथ उसने अपना प्यार के सदके भी हम लोग साथ थे। लेकिन जो शनाख्त इससे मिली है ना, उसको भी ऐसा लगता है कि पहली शनाख्त मिली। ऐसा ही। मुझसे लोग ने पूछा यार ये हीरो अच्छा है, जी बिल्कुल उसे नया हीरो समझ नया रहे हैं। समझते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो बिलाल अब्बास को जाती तौर पे जानता है और बहुत ज्यादा उसमें उसके काम तो ड्रामे पहले देखा से कर होगा, रहे हैं। वो जानेगा। लेकिन आम पब्लिक कहती है कि ये हीरो अच्छा है। हाँ बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग है ऐसा। अच्छा, बिलाल ने इससे पहले जो कैरेक्टर किए ना, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड उसने कैरेक्टर किए हैं, जी, जी। टाई कोट में और विलिश अंदाज से। और इसमें इसमें ये रफ कैरेक्टर उसने हाँ, किया। और उस कैरेक्टर की एक खास नफ्सियात ये भी है ना कि वो एक जो वर्किंग क्लास की नुमाइंदगी कर रहा है वो किरदार। जब वो एक वहां पर जाकर अपना रूप बदल कर जाता है हाँ। तो वहाँ वो एक लेबर क्लास का नुमाइंदा, तो वो ऐसे इसीलिए किरदार ये जो है वो कैरेक्टर जो है click ना वो करते हैं। हिट हो गया उसका। जी अब वो लगता है जहाँ पे ठेले वाले के साथ ठेले वाला है, जी। रक्षा वाला के साथ रक्षा वाला मेरा है, है कहीं बसों में वेटर बन सफर गया कर रहा है है। वो। जी बिल्कुल। अब कराची की मिनी बस में सफर कर रहा है। बिल्कुल, तो मतलब ये कि ये जरूरी है अवामी कि- कैरेक्टर है ना जी वो। कि हमें अपनी कहानियों का अवामी मिजाज के हिसाब से बिल्कुल, भी ख्याल बिल्कुल। रखना चाहिए ताकि वही चीजें हमें अवाम में क्लिक करती हैं। कादर जुनेजू साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी जी साथ रहा है। कादर साहब के साथ जब बैठते थे, कादर साहब की खूबी ये थी कि वो स्पोकन लैंग्वेज लिखते थे। अच्छा कादर साहब ने कहा राइटर की खूबी ये है कि वो जो कैरेक्टर को जबान दे ना, वो स्पोकन लैंग्वेज हो, जी फलसफा ना हो, हाँ नेचुरल हो, मतलब कि नेचुरल जो अवामी- लोग अवामी- बोलते हैं। जी, अगर गधे गाड़ी वाले का वो- कैरेक्टर तो उसके मुंह में वो जबान होनी वो चाहिए। बिल्कुल अगर किसी ऑफिसर का कैरेक्टर है तो उसमें उसके मुंह में वो जबान होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो लफ्ज वो बोले। ठीक है। तो स्पोकन लैंग्वेज आदमी जब बोलता है कैरेक्टर के हिसाब से बोलता है तो वो जाहिर ठीक है। आती है उसमें। अच्छा, आपने स्टेज के हवाले से भी जिक्र किया, काफ़ी काम है आपका स्टेज।
हमारे जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उनसे मुतालिक आपकी राय कि किन आर्टिस्टों फीमेल आर्टिस्टों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा कि भाई इनके साथ काम करने में एक अच्छी केमिस्ट्री बनती है और अच्छा एक रिजल्ट आता है काम करके। फीमेल आर्टिस्ट सभी अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सिद्रा शेख वो आर्टिस्ट है कि जो कैरेक्टर उससे दिया जाए उसमें फिट होती है। बहुत खूब। अच्छा, सिद्रा शेख पर याद आया मुझे कि अभी एक ड्रामा था, गुज़िश्ता साल ही हुआ था, तो उसमें वो आपकी मिसेस बनी थी तो उमर रसीदा खातून और आप उनके हाँ, हस्बैंड बने थे। वो बहुत कमाल कॉम्बिनेशन था आप दोनों का। घबराना नहीं कोई ऐसा गालिबन घबराना नहीं ड्रामा तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को हाँ, मिला उसमें था। यंग टू ओल्ड रोल उसने भी किया था और हमने भी किया था। ओल्ड के वो बिलखुसूस ओल्ड कैरेक्टर में तो एक जबरदस्त मुकाबला था आपका और सिद्रा शेख का परफॉर्मेंस का। नहीं, मुकाबला नहीं था, उसने भी नहीं, एक पॉजिटिव मुकाबला, मतलब हाँ। ये कि जहां आप बहुत मेहनत कर रहे थे अपने किरदारों में, वहां सिद्रा भी बहुत कमाल कर रही थी। और कमाल तो- किया उसने, जी। कमाल उसने किया, बहुत अच्छा कैरेक्टर गया। सिद्रा के साथ में पूरे पाकिस्तान में हम लोग ये एक शोज करते रहे। इसाक राजू बहुत अच्छा डायरेक्टर भी है, वो एक टीम लेके पूरी हम लोग जाते थे पूरे पाकिस्तान में, हमने शोज किए तो बहुत साथ रहा। तो इंटीमेसी भी है थोड़ा सा, एक आर्टिस्ट बहुत काम किया होता है उसके साथ कॉपरेट भी अच्छा होता है। जी जी लेकिन सिद्रा बिलाशुबा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, ऐसे आयशा जी। मैक भी बहुत अच्छी आयशा आर्टिस्ट अच्छी है। artist, बिल्कुल। हाँ, और अपना पुराने आर्टिस्टों में शहबाज तो भाई, खत्म हो गई, रोमा बहुत- अरनाज होती थी जी, स्टेज में। बहुत वक्त दिया आपने स्टेज को, जी। तो स्टेज को दिया, यानी वे जो फन की मुख्तलिफ जहतें हैं, मुख्तलिफ फील्डें, उन सबको वक्त दिया आपने। हाँ, तो आपको ये कैसा महसूस होता है कि आपको अपनी मेहनत का, रियाजत का सिला इज्जत की सूरत में, शोहरत की सूरत में प्रॉपर मिला या नहीं मिला? आप मुतमईन हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। आदमी इज्जत के लिए काम करता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, और एक शनाख्त है, कहीं जाते हैं तो उस हवाले से बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक। दिल में खुशी होती है। ये इंसान का एक ऑनर है कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी ऑफिसर के पास चले जाओ, दोस्तों में, तो ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं जी, पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लेते हैं। शहबाज भाई, वो इस वक्त जो है वेब चैनल्स की एक भीड़ है, हम्म, ठीक है, उसी भीड़ में एक वेब चैनल हमारा भी है, जी एहसास हाँ, जी हाँ। न्यूज़। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? एहसास न्यूज़ ने अपना एक अंदाज अपनाया है इस भीड़ में, खुद को इंट्रोड्यूस कराने का, अपनी खिदमत करने का, कि हम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी की शख्सियात जिन्होंने अपना वक्त दिया, अपनी उम्र दी, अपना तजर्बा इस फील्ड को दिया, मुख्तलिफ शोबाजात को, तो उनकी खिदमात को हम एक इंटरव्यू की सूरत में उनके तजर्बात को, उनकी सोच को, उनके नज़रियात को अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं और कर रहे हैं हम ये काम। हाँ। तो इस अमल को आप किस तरह देखते हैं एहसास के? बहुत हमारे- अच्छा है। आप एक हमारी एक टीम है मौजूदा आर्टिस्टों को ला रहे हैं। जिसमें सीईओ सरफराज अहमद खान है, बहुत सरफराज हमारे साहब प्रोग्राम बहुत सीनियर हैं। मैनेजर हैं शिराज भाई हैं, हमारे प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, फोटोग्राफर बहुत से असलम जावेद ड्रामों में। हैं। असलम जावेद साहब भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर है, और फोटोग्राफर्स का साहब के बहुत उन्होंने काम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तकरीब में उनके साथ होते हैं। तो आप कैसे तो- देखते हैं एहसास की? अच्छा है, इस लेकिन अमल को? वेब चैनल को करंट अफेयर्स पे मेरे ख्याल में ज़्यादा काम करना चाहिए। ठीक है। करंट जो है ना, ये इंटरव्यू का सिलसिला तो अच्छा है, ये हाँ। एक बहुत अच्छा एक सिलसिला है, और रमज़ान के हवाले से माशाल्लाह आपने अच्छे आर्टिस्ट बुलवाए, रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम हुए, लेकिन इसमें वेब चैनल में एंटरटेनमेंट वगैरह भी अगर डाली जाए, जी, वो भी करंट ठीक है। अफेयर्स के हवाले से कि करंट मसले क्या है। ठीक है। करंट मसले आप जितने
उजागर करोगे उतना वो ज़्यादा सपोर्ट उसको मिलेगी। एक फॉर्मल स्टोरीज या फॉर्मल प्रोग्राम जो है ना वो जी हाँ, मायने बिल्कुल नहीं रखते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कंपटीशन का दौर है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप किसी करंट मसले को लेकर आएंगे तो वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। ठीक, सरफराज साहब बहुत सीनियर है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चैनल को चला रहे, कोशिश करेंगे और तो जाहिर उनकी समझ अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे साथी उनके साथ हैं, असलम साहब जैसे साथी उनके साथ हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। शहबाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप एहसास की महफिल में तशरीफ़ लाए, अपने ख़यालात, अपने तजर्बात, अपने महसूसात से आगाह किया अपने हमारे नाज़रीन को। यकीनी तौर पे उन्हें बहुत सी आगाही मिली आपकी शख्सियत के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, अपना सरफराज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझसे नाचीज़ को बुलाया और मुझसे इंटरव्यू किया। जी वेलकम। असलम साहब की बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम। नाज़रीन, ये थे हमारे नामवर आर्टिस्ट शहबाज बलोच, जिन्होंने फ़न की मुख्तलिफ़ जहतों में अपनी उम्र के 3-4 दहाइयाँ दी हैं और अभी भी पूरी तवानाई के साथ काम कर रहे हैं। कल फिर हम किसी शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कीजिए, एहसास को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। इजाज़त दीजिए याकूब रशीद को। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह का मेहमान है, मोमिन पे ये एहसान है, बरसाता हुआ रहमत आया माहे रमजान है। फिर जिक्र खुदा करके राजी करेंगे रब को, हम रब को मनाएंगे। अल्लाह बड़ा रहमान है। मरहबा रमज़ान मुबारक।